ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान में। हमारा आज का विषय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या है, यह क्या कार्य करता है, यह मानव जीवन को और मनुष्यों के लिए लाभदायक है, कैसे लाभदायक है। तो चलिए आइए बात करते हैं हम आज रुद्राक्ष को लेकर के। रुद्राक्ष भगवान शिव का वरदान है, रुद्राक्ष भगवान शिव का आशीर्वाद है, रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से बना हुआ है, इनसे प्रकट हुआ है धरती पर। तो इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान शिव सिर्फ रुद्राक्ष ही धारण करते हैं, वह और कुछ धारण नहीं करते। भगवान शिव को रुद्राक्ष अति प्रिय है। रुद्राक्ष शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस मनुष्य ने, जिस व्यक्ति ने, जिसने भी अगर रुद्राक्ष को धारण किया हुआ है, रुद्राक्ष उसने पहना हुआ है, चाहे वो कितना भी पापी हो, कितने भी बड़े बड़े उसने पाप कर रखे हों, यम के दूत उसे परेशान नहीं करते। रुद्राक्ष की इतनी महिमा है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी, 21 मुखी तक पाया जाता है। रुद्राक्ष कई स्थानों पर पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष नेपाल का होता है। नेपाली रुद्राक्ष के अलावा हमारे भारत में भी पाया जाता है, हरिद्वार के तरफ, और इंडोनेशियन रुद्राक्ष ही अधिकतर चलन में आए जाते हैं। लेकिन रुद्राक्ष जो सर्वप्रिय और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वह नेपाली माना जाता है। रुद्राक्षों में भी कई देवताओं के वास होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे बात करते हैं मुख्य रूप से सातमुखी रुद्राक्ष की। सातमुखी रुद्राक्ष के अंदर पहले तो आप 7 की संख्या को देखिए। 7 की संख्या 7 द्वार, 7 जन्मों का संबंध माना जाता है, 7 ही सुर हैं और 7 ही मुख्य देवियाँ हैं, सप्तऋषि। 7 ही सप्तऋषि हैं और इन सप्तऋषियों के द्वारा ही यह संसार चलायमान है, उन्हीं की संतानें हैं इस संसार के अंदर। तो और जो सातमुखी रुद्राक्ष है वह हमारे आकाश मंडल में सप्तऋषि तारामंडल का प्रतीक भी है। सप्तऋषि रुद्राक्ष के अंदर 7 ऋषियों का वास माना जाता है। सप्तऋषि रुद्राक्ष के अंदर 7 देवी, माँ काली, चामुंडा, वैष्णवी इत्यादि 7 देवियों का वास माना जाता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष के अंदर भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी का वास भी माना जाता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति को उसके व्यापार के लिए, उसके संतान के से उसे कष्ट मिल रहे हैं उनके लिए, और जैसे काल सर्प जैसे रोगों को शांत करने के लिए, दरिद्र दोषों को शांत करने के लिए, मानसिक तौर पर शांति प्रदान करने के लिए इसे धारण किया जाता है। अधिकतर चलन में दूसरा आता है जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष माला धारण करने से अध्यात्म की ओर मनुष्य अग्रसर होता है, इसके अंदर इतनी शक्ति है। अब आते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर रुद्राक्ष आपने धारण किया हुआ है तो शारीरिक रोग जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मानसिक रोग, टेंशन, हाइपरटेंशन जैसे जो रोग हैं, इनको शांत करने में रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा सहायक होता है। क्योंकि इसका और रुद्राक्ष का जल, अगर इसको जैसे इसका रुद्राक्ष आपने किसी बर्तन में पीतल का हो, तांबे का हो, इनों में रखा जाए, एल्युमिनियम के बर्तन ना हो, तो रुद्राक्ष अगर चिकित्सा पद्धति के अंदर भी, आयुर्वेद के अंदर भी हमारे रुद्राक्ष का वर्णन है कि एल्युमिनियम का बर्तन आप ना लें। एल्युमिनियम का बर्तन तो हमारे चिकित्सा विज्ञान के अंदर निषेध है। आप किसी भी पीतल का बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन हो, तांबे का बर्तन हो, तांबे का बर्तन सर्वश्रेष्ठ है इस कार्य के लिए। तो उसमें एक तांबे के बर्तन में जल भर करके उसमें कोई सा भी रुद्राक्ष हो, चाहे आपके पास कोई सा भी मुखी हो, रुद्राक्ष हो पर ओरिजिनल हो, उसे आप उस बर्तन में डाल दें और उसमें पानी भर दें और अगले दिन 24 घंटे या 12 घंटे के बाद उसे पी सकते हैं। तो उसके अगर आप नियमित पीते हैं और इसको खाली पेट पीते हैं तो
आपको कम से कम, जो आज के दौर में जो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आज वायु के द्वारा से पैदा हो रही हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, शुगर जिसने कि आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, ब्लड प्रेशर का तो आज ये हाल हो गई है कि बच्चे जो 18-20 साल के बच्चे भी अब इसके पीड़ित होने लगे हैं। तो किसी टाइम के अंदर अब 18-20 क्या 30-40 साल तक भी ब्लड प्रेशर क्या होता है लोग नहीं जानते थे। तो ये इतनी तेज़ी के साथ बीमारी बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर जैसे रोग, दिमागी रोग, दिमाग की टेंशन है, तनाव जैसे रोगों को ये शांत करने में और ठीक करने में चिकित्सा विज्ञान का भी बहुत सहयोग देता है। और रुद्राक्ष का तो देखिए, रुद्राक्ष की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। रुद्राक्ष तो एक भगवान शिव का जिसने धारण किया हुआ है वो साक्षात आशीर्वाद माना जाता है। रुद्राक्ष का वर्णन तो किसी भी मुख के द्वारा से करा नहीं जा सकता। ये तो ईश्वर की मानव को अमूल्य धरोहर है जिसका कि आज हम भी उतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं जितना कि इसको फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि रुद्राक्ष से कुछ नहीं होता तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष ही आपको एक बार पहन के देखिए, आपको खुद ही एहसास होने लगेगा कि मुझ में कुछ बल का एहसास हो रहा है। और शनि दोष से भी जो पीड़ित हैं, जिन पर शनि की साढ़े साती चल रही है, या जो शनि के ग्रह से पीड़ित हैं, या जो मंगल के दोष के व्यक्ति पीड़ित हैं, वह भी 7 मुखी रुद्राक्ष 5 मुखी माला को धारण करें तो उनके भी यह दोषों को शांत होते हैं। और मनुष्य अगर जब घोर संकट में हो या किसी ऐसी परेशानियों में जूझ रहा हो तो उसको एक बल मिलता है जहाँ उसका साहस टूट रहा है। तो रुद्राक्ष की महिमा का तो ज़्यादा वर्णन हम समय के अभाव में नहीं कर पाएंगे और इसका वर्णन तो कहा ही नहीं जा सकता, बहुत सारे ग्रंथ भरे जा सकते हैं। तो इसी के साथ में यहाँ पर हम इस अपने प्रोग्राम को समेटते हैं और आपसे विदा लेते हैं। ज्योतिष के बारे में आप अधिक से अधिक कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस पर कमेंट भी करते रहें और हमारे ट्रू मीडिया के इस प्रोग्राम ज्योतिष विज्ञान को आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और कुछ जानना भी चाहते हैं तो उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव आपका मंगल करें। ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।